सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका, टीएमसी को मिली गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी खुश। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, जबकि कहीं न कहीं कोर्ट के इस फैसले से टीएमसी को राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि ये मामला टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन के मामले से जुड़ा जो है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमानजनक लगते हैं। अभी जब हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तो आप वहां अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन नहीं छपवाने का निर्देश दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने क्या दलील दी थी, बीजेपी का क्या कहना था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एक तरफा आदेश दे दिया है। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला ये विज्ञापन तथ्यों पर आधारित है। इसको देखते हुए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरअसल दरवाजा ही खटखटाया था। वहीं इन आरोपों पर टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, विज्ञापन में हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बता दें आपको, कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 20 मई को बीजेपी को 4 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी उसे राहत नहीं मिली। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने बीजेपी को ऐसे विज्ञापन नहीं छपवाने का आदेश दिया था। इस पर बीजेपी ने हाईकोर्ट की बड़ी बेंच का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने भी सिंगल बेंच के ऑर्डर में दखल देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने बीजेपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि लक्ष्मण रेखा का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम दरअसल आएगा। अभी तक आम चुनाव को लेकर 6 चरण हो चुके हैं और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया है। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार सीट जीतने का दावा कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। लेकिन 4 जून को साफ हो पाएगा कि जनता ने किसको समर्थन दे दिया है और किसे नकार दिया है। फिलहाल सभी को अब 4 जून का इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।